आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके क्विज में। दोस्तों, आज जीके टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे सेट 29 की। अगर दोस्तों आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। पूरे ध्यान से देखा कीजिए वीडियो से आपका स्टैटिक जीके मजबूत होता है। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और मोहम्मद काम बख्श के बीच उत्तराधिकार का युद्ध हुआ? तो ये जो तीनों पुत्र थे वो थे औरंगजेब के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह कहा जाता था मोहम्मद शाह को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 यानी NW1 स्थित है? तो वो है गंगा नदी पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी देशी रियासतें शामिल थी? तो स्वतंत्रता के समय भारत में कुल 565 देशी रियासतें शामिल थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? वो थे दयाराम साहनी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पल्लव वंश का संस्थापक जो माना जाता है सिंह विष्णु को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के नेचुरल उपग्रह का नाम क्या है? तो पृथ्वी के नेचुरल उपग्रह का नाम है चंद्रमा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो वो करता है 686 दिन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश को कितने डिग्री पर काटती है? तो कर्क रेखा जो है उत्तरी अक्षांश को 23.5 डिग्री पर काटती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर 365.24 दिन में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश की सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है? तो जो पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है उसकी सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर को स्पर्श करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नहरों का नगर किस देश को कहा जाता है? तो नहरों का नगर कहा जाता है वेनिस को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बर्लिन जो जर्मनी में है किस नदी के तट पर स्थित है? बर्लिन जो है वो स्प्री नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पूर्वी यूरोपीय देश तथा ईरान के बीच कौन सी झील स्थित है? तो पूर्वी यूरोपीय देश तथा ईरान के बीच कैप्सिकन सागर झील स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम गृह सूचना और प्रसारण मंत्री थे वो थे वल्लभ भाई पटेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो है राष्ट्रपति। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी 1995 ईस्वी में।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? तो स्वच्छ भारत अभियान वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जो है वो जूल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु किसे घोषित किया गया? तो अक्टूबर 2010 को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी को घोषित किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो है गोरखपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा प्रतियोगिता शुरू करने वाला पहला देश था चीन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो शिक्षा को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश जो है वो है मिस्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्रीलंका देश की मुद्रा का क्या नाम है? तो श्रीलंका देश की मुद्रा का नाम है रुपया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो है रूस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण किस वर्ष किया था? मोहम्मद गोरी ने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आज का अंतिम प्रश्न जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वो है, मत्स्य उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? तो ऑप्शन ए है रजत क्रांति, ऑप्शन बी है नीली क्रांति, ऑप्शन सी है श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी है लाल क्रांति। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्योंकि जो चीज़ें आप एक बार लिख देते हैं उसे आप कभी नहीं भूलते। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।